नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट अंबुज मिश्रा। बहुत दिनों से एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, अतीक अहमद। अतीक अहमद वो नाम है जो पूरे भारतवर्ष में चर्चा में है। चर्चा भी क्या, अपराधियों की श्रेणी में चर्चा भी क्या, अपराध की चर्चा। कोई उसकी कुछ कहानी बता रहा है, कोई उसकी कुछ कहानी बता रहा है। वाकई में मैं आपके सामने उसके अपराधों का लेखा जोखा लेकर नहीं आया हूं, या मैं कहूं कि मैं उसकी प्रशंसा करने या उसका आलोचना करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं बात ये करने आया हूं कि आखिर अतीक अहमद या अतीक अहमद जैसे लोगों का विकास कहां से होता है, इनकी शुरुआत कहां से होती है। चलिए, बढ़िया है कि आप लोगों के सामने एक न्यूज, एक कहानी आपके सामने होगी कि अतीक अहमद के पिताजी तांगा चलाते थे, फिर अतीक अहमद भी तांगा चलाने लगे। मेरा मानना है किसी भी सामान्य इंसान का अपराधी बनने के पीछे समाज का और सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। समाज का कैसे, सरकार का कैसे, मैं दोनों ही बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। पहला मैं चर्चा करूंगा समाज। सामान्य से अतीक अहमद को सांसद जी, मुखिया, डॉन, बाहुबली बनाने के पीछे समाज का सबसे बड़ा योगदान है। अतीक अहमद या उसके जैसे लोगों का व्यापार डर से है। जब तक हम आप जैसे लोग इन लोगों से डरते रहेंगे, बचते रहेंगे, तब तक ऐसे लोग छोटे से आकार से आएंगे और बड़ा आकार पकड़ लेंगे। तो समाज का डर ही ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, समाज का डर ही ऐसे लोगों को बड़ा और ब्रॉड बना देता है। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों का विरोध करना सीखिए, ना कि ऐसे लोगों से डरना। दूसरा विषय आता है कि सरकार। किसी भी सामान्य इंसान को सरकार कैसे अपराधी और बड़ा और दुर्दांत और बाहुबली बनाता है। अतीक अहमद के बारे में अगर हम जानना चाहें तो जानते हैं कि सबसे पहले जो उसने कारनामा किया था, सबसे पहले जो उसने शुरुआत की थी, वो बहुत ही छोटे कृत्य से किया था। सरकार ने अगर उस छोटे कृत्य को बड़ा समझा होता, या सरकार ने ये पहल की होती कि इस छोटे से कृत्य से बड़ा और बहुत बड़ा अपराध हो सकता है या अपराध होने की श्रृंखला शुरू हो सकती है, तो उस छोटे से ही कृत्य पर अतीक अहमद या उसके जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि अपराध के रास्ते से मैं बड़ा बन सकता हूं, मैं नाम कमा सकता हूं, मैं पैसा कमा सकता हूं, मेरी राजनीति में घुसपैठ हो सकती है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ की सरकारें ऐसे छोटे छोटे कृत्यों को इग्नोर करके इनको बढ़ावा देती हैं, आगे के लिए इनको बल देती हैं कि आप छोटे नहीं और बड़े बड़े अपराध करिए। ये अपराध ही आगे चलकर ये प्रारूप पकड़ लेते हैं कि कोई सामान्य सा इंसान भी अपराधी हो जाता है, दुर्दांत हो जाता है और बाहुबली हो जाता है। मित्रों, मेरा मानना है अपराध अपराध होता है, फिर वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो। छोटे अपराधों पे ही अगर अंकुश लगा दिया जाए तो वो अपराध कभी बड़े नहीं होंगे। सरकार को इसमें एक पहल करनी पड़ेगी कि अपराधी और अपराध छोटा हो या बड़ा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाए और उसके साथ वही व्यवहार किया जाए जो व्यवहार उसके इन अपराधों को अंकुश लगा सके, ना कि उसको बढ़ावा दिया। समाज में भी ऐसे लोगों से मैं निवेदन करता हूं जो ऐसे लोगों के कृत्यों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करते हैं या उनके प्रति संवेदना रखते हैं। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि उनका विरोध करना सीखिए। जब तक आप गलत का विरोध नहीं करेंगे, गलत आप पे प्रभावी हो जाएगा। वही गलत एक दिन आपके लिए भी गलत होगा और समाज के लिए भी गलत साबित होगा। आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरीके की संवेदना ना रखें तथा इनके कृत्यों पर अंकुश लगाएं
और इनके द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर कर इन्हें विराम गति दें। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि इनकी चर्चा करके, इनके अवलोकन करके इनको बड़ा ना बनाएं, बल्कि इनके जैसे जो और भी छोटे मोटे अपराधी अपराध करके बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिमाग को, उनकी मानसिकता को आपको बदलनी पड़ेगी कि अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधी छोटा हो या बड़ा, सजा सबके लिए है। और अपराध के माध्यम से या अपराध का रास्ता चुनकर कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी बाहुबली नहीं बन सकता। जय हिंद।